नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम सेहत में लेकर आए हैं जीरियाट्रिक यानी वृद्धावस्था में होने वाली कुछ परेशानियों और उनके समाधान के बारे में। क्या परेशानियां होती हैं वृद्धावस्था में, बुज़ुर्गों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं इस डिपार्टमेंट में। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस चक्रवर्ती जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें जीरियाट्रिक का लोगों को मतलब नहीं मालूम होता है, तो जीरियाट्रिक का क्या मतलब होता है और किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है ये? तो साधारण हिंदी में अगर बोले तो जीरियाट्रिक का मतलब होता है वृद्ध रोग जी। तो वृद्धों के माने 60 साल के ऊपर हमारे देश में माना जाता है कि वृद्ध है। तो 60 साल के ऊपर अगर कोई भी बीमारी हो तो इनकी देखभाल के लिए ये विभाग बनाया गया है। ये विभाग बनाने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि बुजुर्गों के लिए हमेशा संभव नहीं होता है कि वो लोग जाके नॉर्मल जनरल मेडिसिन ओपीडी में या कहीं पर अस्पताल में जहाँ पर सब उम्र के लोगों को देखा जा रहा है वहाँ पर उस लाइन में एक साथ लगे। उनके कई फिजिकल लिमिटेशंस होते हैं जिसके वजह से वो उनके लिए संभव नहीं हो पाता है और उनको देखने में ज़्यादा समय भी देना होता है। कभी कभी उनको बहुत सारे सिस्टम में प्रॉब्लम होते हैं, हड्डियों की बीमारी होती है, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, साथ में और भी हार्ट की बीमारी हो सकती है, लिवर की बीमारी, एक साथ कई प्रकार की बीमारी होते हैं। तो जो डॉक्टर उनको देखते हैं उनको इसमें स्पेशलाइजेशन रहना ज़रूरी है कि वो लोग एक साथ बहुत सारे सिस्टम को देख पाए। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो कॉमनली नॉर्मल यंग लोगों में जो दी जाती है वो सेम दवाई नहीं दिया जा सकता है क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी कई ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए एक विभाग की ज़रूरत थी और इसीलिए भारत सरकार ने इसके लिए कई कदम लिए और जीरियाट्रिक विभाग का स्थापना हुआ। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं बुजुर्गों को मिलती हैं? जैसे हम लोगों के जीरियाट्रिक ओपीडी में जो मरीजों को देखा जाता है या वार्ड में जो मरीजों को देखा जाता है ये काफ़ी डिफरेंट है जैसे कि कम उम्र के मरीजों को देखने से, क्योंकि हम लोग इसको टीम अप्रोच से करते हैं। हमारे साथ टीम में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, हमारे साथ टीम में फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं आपके मनोरोग पे, जो बुजुर्गों के पूरी तरीके से इवैल्यूएशन कर पाते कि उनको कोई याददाश्त की प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको डिप्रेशन या अवसाद की कोई दिक्कत तो नहीं है, उनके दवाइयों को अलग से चेक किया जाता है। हमारे नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं हमारे टीम में और वो भी उनके इवैल्यूएशन को पूरी तरीके से करने में हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो ये रह गया हम लोग का ओपीडी में जो सेवाएं हम लोग देते हैं। किसी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट टीम में होते हैं, हम लोग तुरंत उनके पास भेजते हैं, उनको अलग से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे वार्ड में हम लोग कई प्रकार के एक्स्ट्रा सुविधाएं देते हैं। जैसे हमारे जितने भी बेड्स हैं जहाँ पर मरीजों को भर्ती किए जाते हैं वो सारे आईसीयू बेड्स हैं, क्योंकि बुजुर्ग मरीज आते हैं बहुत सारे सिस्टम में प्रॉब्लम लेके। कभी कभी उनको हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं, लकवा के मरीज होते हैं, उनको अलग अलग पॉस्चर में मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, उनको कभी कभी परिवर्तन करना पड़ता है एक साइड से दूसरे साइड उनको लेटने में। तो ये सब करने में आसानी हो इसीलिए हम लोगों ने आईसीयू लायक बेड्स किए हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि मरीज अगर काफ़ी टाइम तक बेड पे रह जाते हैं तो उनको बेड सोर वगैरह की शिकायत आ जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे जितने भी बेड्स जीरियाट्रिक विभाग में हैं सब में एयर मैट्रेस की हम लोगों ने बंदोबस्त किया ताकि वो प्रेशर चेंज करते रहते हैं ताकि मरीजों को बेड सोर की कोई दिक्कत। और हम बताना चाहेंगे जब से हमारा वार्ड का स्थापना हुआ है तब से लेके एक भी मरीज को हमारे वार्ड में भर्ती रहने के दौरान कभी बेड सोर की शिकायत नहीं आई। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम है। जितने मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका ईसीजी कंटिन्यूअसली जो हमारे रेसिडेंट डॉक्टर जो ड्यूटी पे रहते हैं वो वार्ड के कैबिन में बैठ के भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो कोई मरीज को अगर अचानक कोई दिक्कत आए तो भी हम लोग उसको तुरंत ट्रैक करके उसका इलाज कर सकते हैं। जी, तो ये कह सकते हैं कि एक बुजुर्ग को अगर जीरियाट्रिक विभाग में वो एडमिट हुआ है, भर्ती हुआ है, तो सारी सुविधाएं उसको वहीं पे उपलब्ध उसके बेड के पास ही होंगी, उसको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सरकार की ओर से क्या मदद की जा रही है और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सरकार की ओर से सबसे बड़ी जो जो उनका प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, उसको चलाया जा रहा है लास्ट करीब 10 साल से। और अभी रिसेंट समय में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसको बहुत ज़्यादा इम्पिटस मिला है और कई सुविधाएं मरीजों को दिए जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा, फिर काउंसलर की सुविधा, फिर उनके लिए अलग से हम लोग प्रोग्राम करते हैं ताकि एडुकेट किया जा पाए, डॉक्टरों को, नर्सेस को ट्रेन किया जा पाए। और 2 स्पेशल जो प्रोग्राम्स है जिसको हम ज़रूर बताना चाहेंगे। एक है जो जन औषधि कार्यक्रम, जिसके वजह से जो गरीब मरीज है जो इजीली आपके ब्रांडेड दवाइयाँ या बाकी दवाइयाँ नहीं ले पाते, उनके लिए भी अब संभव हो जा रहा है। हम लोग भी जो भी दवाई प्रिस्क्राइब करते हो बहुत आसानी से वो लाभ उठा पाते और हमारे ओपीडीज़ में ऐसे बहुत मरीज आते हैं जो इससे फ़ायदे ले रहे हैं। और आयुष्मान भारत के चलते भी
आपको पता ही होगा आयुष्मान भारत के बारे में, उसके चलते भी बहुत ऐसे मरीज हैं जो पहले जो खर्चीले इलाज होते थे उसको नहीं लाभ कर पाते थे, अब वो भी उनके लिए संभव हो जा रहा है। कई प्रोसीड्योर, कई महंगी दवाइयाँ भी उनके लिए उपलब्ध हो रहे हैं और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और हमारे समझ से जेरियाट्रिक इन प्रोग्राम्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि कई बुजुर्गों के पास अपना रोजगार का उपाय नहीं होता है, उनको फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करना पड़ता है, कई नेग्लेक्टेड केसेस भी आते हैं हमारे पास, तो ये बहुत लाभदायक होता है उनके लिए। जी डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर्स और नर्सेस जो होते हैं उनकी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी की जाती है इसके लिए? जी, जेरियाट्रिक में अभी तो एमडी कार्यक्रम एक अलग से होता है। एमडी माने जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है, जैसे पहले मेडिसिन में होता था पीडियाट्रिक्स में, ऐसे ही कुछ सालों से अब जेरियाट्रिक्स में भी चल रहा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम चालू है। इसके अलावा हम लोग जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स होते हैं, जो लोग गांव में प्रैक्टिस करते हैं या मरीज देखते हैं या सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनके भी बीच बीच में स्पेशल फोकस ट्रेनिंग करवाते हैं। ऑलरेडी हमारा सेंटर जो है छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स के लिए, उत्तर प्रदेश स्टेट के डॉक्टर्स के लिए ये प्रोग्राम करा चुके हैं और नर्सिंग के लिए भी हम लोग ये स्पेशल प्रोग्राम कराते हैं। हमारे जो अपने नर्सिंग स्टाफ है उनको हम ये बताते हैं कि ओल्ड पेशेंट में आप थोड़ा सा पेशेंस से देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो एक ही सवाल बार बार आप लोगों को पूछ सकते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग प्रकार के होते हैं, कभी कभी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप मत गुस्सा होइए, आप मत चिड़चिड़े हुए, आप उनको ध्यान दीजिए और वो जो भी पूछते हैं उनको अच्छे से बताइए, दवाइयों पे ध्यान दीजिए। नर्सिंग स्टाफ को भी हम लोग ओरिएंट करते हैं इस डायरेक्शन में। एक महत्वपूर्ण बीमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है बुजुर्गों में, एक एज होने के बाद या अकेलापन हो जाता है, एकाकीपन हो जाता है, उसकी वजह से या किसी और वजह से हो जाती है, तो उसके बारे में आप बताइए कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे होती है और कैसे इनका उपचार कर सकते हैं? जी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब जो बुजुर्ग आदमी 60 साल की उम्र तक जॉब में था या 65 साल की उम्र तक जॉब में था या वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जिसमें बच्चे थे, उनकी बातें सुनते थे, अचानक से रिटायरमेंट के बाद उनको लगने लगता है कि ना ऑफिस वाले हैं मुझे कोई इम्पोर्टेंस देने के लिए, ना कोई घर वाले मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे। कई सारे ऐसे हाईली एडुकेटेड लोग भी हमारे पास आते हैं जिनके बच्चे अब विदेशों में सेटल्ड है या दूसरे सिटी में सेटल्ड है, उनके लिए भी संभावना नहीं हो पाता कि वो लोग आके हमेशा अपने पेरेंट्स से मिले, तो एक नेग्लेक्ट का फीलिंग आने लग जाता है। हालांकि मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे इतने साल के ऑब्जर्वेशन में पूर्वांचल के लिए मैं एक स्पेशल कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों में अभी भी टेंडेंसी है कि अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं और हमारे पास 85 साल 90 साल के भी बुजुर्ग आते हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स इनकी इतनी केयर करते हैं गांव में रह के या शहर में रह के कि ये हमारे लिए मेट्रो सिटीज़ में देखने को नहीं मिलता है, तो ये तारीफ़े काबिल है जी। बाकी ये डिप्रेशन तो इससे बनता ही है क्योंकि आप नेग्लेक्टेड होने लग जाते हैं और आप कोई एक्टिव जॉब में नहीं होते हैं और जैसे जैसे बाकी बीमारियां भी एडअप करती है तो मरीज में और बर्डन बनता है कि हमें हार्ट की भी बीमारी है, क्या हम जिएंगे या नहीं, हमारे साथ वाले के गुजर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। कभी कभी अपने स्पाउस के चले जाने से जी। जैसे हस्बैंड या वाइफ के डेथ हो जाने से भी बहुत बड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं मरीज, तो हम लोग इसके लिए स्पेशली काउंसल करते हैं पेशेंट्स को, हमारे साइकियाट्री वाले कॉलीग से भी टच में रहते हैं, उनका जो बेसिक इलाज है हमारे विभाग में ही शुरू हो जाता है और हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स को भी हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उनके मानसिक स्थिति को इवैल्यूएट किया जाए और दवाई स्टार्ट किया जाए उसके इसके लिए क्या योग का भी आप सहारा लेते हैं? जी। किस तरह से डिपार्टमेट में इसकी बातें होती हैं, किस तरह से कराया जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक खासियत है कि हमारे आयुर्वेद संकाय भी हमारे साथ मौजूद हैं और योग विभाग के साथ हम लोग का काफ़ी लंबे समय का रिश्ता है। हम लोग उनके साथ रिसर्च एक्टिविटी करते हैं और साथ में उनके जो ट्रेनर्स हैं वो हमारे मरीजों को बीच बीच में ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, तो ये भी हम लोगों का एक फोकस रहता है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि पेशेंट अगर हॉस्पिटल गया, वहाँ से डिस्चार्ज हुआ, घर गया, तो घर में कैसा माहौल होना चाहिए और घर वाले किस तरह से बुजुर्गों की देखभाल करें, क्योंकि पूरे टाइम तो वो हॉस्पिटल में रहेंगे नहीं, उसके बाद डिस्चार्ज होकर घर ही आएंगे, तो घर वालों के लिए आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से उनकी देखभाल करें ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहें? हमारे खान पान में सबसे कॉमन एडवाइस हम लोग एक देते हैं कि जो घर का खाना है उसको खाइए। रोकथाम हम लोग कम से कम करते हैं क्योंकि जब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मान लीजिए एंड स्टेज की बीमारी के मरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा रोकथाम करने से होता है कि वो लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो साइंटिफिक या मेडिकल टर्म्स में जो लिमिटेशंस हमें बताया जाता है कि इतना ही करना चाहिए, उतना ही हम लोग बोलते हैं कि आप मत करिए। फिज़िकल एक्टिविटी और धूप में बैठना और रेगुलरली चलना फिरना और उनका अगर मरीज बेड पे है और घर पे जाके भी बेड पे है तो उनका रेगुलर हाथ पैर का फिजियोथेरेपी किया जाए, ये हम लोग सब सिखा के भेजते हैं मरीजों के जो
केयर गिवर्स है उन लोगों को। तो हमारे रेसिडेंट भी इसमें एंगेज्ड होते हैं और हमारे जो फिजियोथेरापिस्ट है उनको स्पेशली ट्रेन करते हैं ताकि घर जाने के बाद भी किसी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्रॉब्लम आने पे हम लोगों को कांटेक्ट करने के लिए उनको कांटेक्ट नंबर्स भी प्रोवाइड किया जाता है कि आप इमीडिएटली ले आ पाए और हम लोग उनको फुल सुविधा दे पाए। जो घर के सदस्य उनको भी हॉस्पिटल के ही जो नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स हैं वो उनको ट्रेन करते हैं अच्छी तरह से। जी, ये हम लोगों का प्रोटोकॉल होता है कि जैसे मरीज डिस्चार्ज होने वाला है तो 3-4 दिन पहले से ही हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे फिजियोथेरापिस्ट, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर उस पर लग जाते हैं कि ये जब घर पे जाएंगे तो इनके केयर गिवर के हाथ में सब रहेगा। तो उन्हीं को उनका शुगर चेक करना होता है, उन्हीं को उनका फिजियोथेरापी कराना होता है। 4 दिन पहले से ही हम लोग इसमें लग जाते हैं कि मरीज को एकदम नॉर्मल स्थिति में ले आ पाए। जी, और क्या क्या कर सकते हैं हम बुजुर्गों की देखभाल के लिए कि ताकि हमको जेरियाट्रिक विभाग में भेजे ही ना? जी। तो देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा ज़रूरी होता है और हेल्दी लाइफस्टाइल में हम लोग सबसे सिंपल एडवाइस देते हैं, आप डेली टहला करिए। कभी कभी संभव नहीं हो पाता है वजन के चलते या गठिया के बीमारी के पे चलते, लेकिन 1-आधा घंटा अगर आप रोज़ टहलेंगे और अगर एक उम्र के बाद से आप अपना खान पान को लिमिट करेंगे और सादा खाना खाएंगे, घर का सिंपल जो पकवान बनता है हम लोग बोलते हैं उसी को खाइए। उसमें आप जो अगर कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसमें हम लोग कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग सिंपल लाइफ मानते हैं जी। और रात में नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, पानी आपको ठीक अमाउंट में लेना चाहिए। ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमजन से क्या कहना चाहेंगे कि जो बुजुर्ग इधर उधर भटकते हैं, जेरियाट्रिक विभाग की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा आमजन से आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लोगों में एक सवाल हमेशा आता है कि जेरियाट्रिक में कौन से मरीज को जाना चाहिए। हमारे देश में बुजुर्ग होने का डेफिनेशन है 60 साल के ऊपर उम्र वाले। हम सबसे सिंपल एग्जांपल सबको देते हैं कि जैसे आपके बच्चे को कोई परेशानी है तो आप पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। वैसे ही 60 साल के ऊपर अगर आपके घर में कोई पिता माता है या ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी है, जिनको कोई भी बीमारी हो, तो आप 60 साल के ऊपर के हैं तो उनको लेके जाइए जेरियाट्रिशियन के पास। और BHU में फैसिलिटी उपलब्ध है, ये बहुत कम सेंटर्स में है जहाँ ये फैसिलिटी उपलब्ध है और ऐसे मरीजों की पूरी सेवा की जाएगी। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी कि बुजुर्गों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट सरकार की ओर से बनाया गया है और मेन हमें ये ख्याल रखना है कि बुजुर्गों का हम घर में ही बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उनका मानसिक और शारीरिक तौर से। आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।